डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर सेकंड है दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था और मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था। तो मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ा था कि अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, मतलब प्लस एक्स होगा। कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और इसका वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगा, निगेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा जब इसका वैल्यू क्या, एक्स लेस देन जीरो होगा। मतलब एक्स लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स लिखते हैं, और प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसलिए इसको सब ब्रेक करते हैं, राइट। नाउ आज का जो हमारा फंक्शन है दैट इज सिग्नम फंक्शन। क्या है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है इसको देखते हैं। तो द फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ है जो कि डिफाइंड है आर से आर तक, ठीक है, रियल से रियल तक, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स। देखो यहाँ पे सिग्नम फंक्शन याद रखना है कि एफ एक्स जो होता है सिग्नम फंक्शन में मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, इस तरह से लिखते हैं। ये होता है मॉडुलस, आई मीन सॉरी नॉट मॉडुलस, सिग्नम फंक्शन। ये क्या है? सिग्नम फंक्शन को जब हम लोग डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स से डिफाइन करते हैं। याद रखना ये होता है सिग्नम फंक्शन मॉड एक्स बाई एक्स। और ये डिफाइन है कहाँ? रियल से रियल तक है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स जो है इसको ब्रेक करते हैं तो क्या क्या वैल्यूज़ मिलता है या किस तरह से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको देखते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स बाई एक्स है। और आपको मैंने मॉड का बताया है पहले, तो मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स को फर्दर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो मॉड एक्स क्या होता है, एक बार प्लस एक्स हो सकता है, प्लस एक्स हो सकता है एक बार, फिर एक बार माइनस एक्स हो सकता है, करेक्ट। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम लोग जो फर्दर इसको ब्रेक किए तो क्या क्या हमारे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उसको देखते हैं पहले। तो यहाँ पे मॉड एक्स को हम लोग एक्स बाई एक्स किए, तो ये कब है, जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर x जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि हम जो है इसको ये जीरो पुट करेंगे तो फिर ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। ये चीज़ क्या है, अनडिफाइन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट केस जो है इसको लेके चलेंगे कि मॉड एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो, मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। इसको फर्दर दो केस में इसको डिवाइड करेंगे। तो जब मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, आई मीन एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो मॉड एक्स एक्स बाई एक्स, तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, वन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू वन होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। और मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन जीरो है। तो इन दैट केस क्या होगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। मतलब कि एफ एक्स इक्वल टू वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन व्हेन लेस देन जीरो। और एक जो थर्ड केस है कि अगर x इक्वल टू जीरो है, अगर x इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स इक्वल टू जो होगा दैट इज डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन को जो डिफाइन करते हैं सिग्नम फंक्शन को, तो एफ एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, और एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा जब x इक्वल टू जीरो होगा, और एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा जब x लेस देन जीरो होगा। तो इस तरह से क्या है, हम लोग थ्री इंटीग्रल फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये याद रखना है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जब x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 5 है तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, या रेंज क्या होगा। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम x का वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में, सिग्नम फंक्शन में x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, लेकिन इसका वैल्यू तीन ही आना है, 1 0 और -1, यही तीन वैल्यूज आना है सिग्नम फंक्शन में। तो यही तीन रेंज होता है सिग्नम फंक्शन, याद रखना है। तो इसे ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ देख सकते हो, ये क्या, पहले हम लोग x और y ऐसे कर लेंगे। तो x ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इधर जो है पॉजिटिव x। तो जब x ग्रेटर देन कुछ भी होगा, जीरो से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन एफ एक्स मतलब y का जो वैल्यू हमेशा 1 ही आना है, y का तो वैल्यू 1 आना है। तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 का ग्राफ कुछ इसी तरह से आता है ना, राइट। तो इस तरह से हो जाएगा y इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि x ग्रेटर देन जीरो है, x ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब x ग्रेटर देन जीरो, तो ये ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन के सामने जो वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू जो होगा y का,
यहाँ जो होगा ये वैल्यू, ये तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वालिटी जो है साइन नहीं है, ग्रेटर देन जीरो है, इनइक्वालिटी है। तो जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो फिर यहाँ भी ये वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा। मैंने बताया था आप लोग को जब इंटरवल पढ़े थे, क्लास इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया ये चीज़ें, आप प्रीवियस पार्ट को पहले देख लो उसको। क्लियर ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x ग्रेटर दैन जीरो है, तो इसीलिए ये y भी उसका करस्पॉन्डिंग काउंट नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स, यहाँ जो है होल है, यहाँ पे यू कैन सी ये क्या किया गया, होल किया गया, मतलब ये y का वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा, y इक्वल टू 1। नाउ अब जब x इक्वल टू जीरो होगा तो x इक्वल टू जीरो में कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो यही जीरो है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन वाला पॉइंट ही है। उसी तरह से x लेस दैन जीरो, तो x लेस दैन जीरो वाला क्या, निगेटिव x एक्सिस, तो इसमें y का वैल्यू हमेशा कितना लेना, -1, तो y इक्वल टू -1 क्या होगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यहाँ भी अगेन देखो, यहाँ पे x लेस दैन जीरो, इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू काउंट नहीं करना पड़ेगा, -1 एट दैट x लेस दैन जीरो के लिए, सॉरी x इक्वल टू जीरो के लिए -1 नहीं काउंट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या इसको होल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल फंक्शन में देख सकते हो डोमेन कुछ भी हो सकता है, आर रियल वैल्यूज़ कुछ भी हो सकता है, डोमेन आर हो सकता है, लेकिन रेंज जो इसका होना है वो 3 ही होना है, -1, 0, 1, यही 3 इसका रेंज होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन तो नाम से ही पता चल, रेशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में रहेगा, उसको रेशनल नंबर, तो ऊपर भी फंक्शन x का टर्म होगा, नीचे भी होगा, तो उसको बोलेंगे रेशनल फंक्शन। तो क्या है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f(x/gx), f(x/gx) का फॉर्म में रहेगा, वेयर f(x and gx) आर पॉलिनोमियल फंक्शन। f(x/gx) क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ x डिफाइंड इन अ डोमेन सच दैट gx डू नॉट इक्वल टू जीरो। बस याद रखना है कि नीचे वाला जो फंक्शन है दैट इज gx, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 1/0 अनडिफाइन होता है, राइट। तो बस याद रखना है कि f(x/gx) का है रेशनल फंक्शन होगा, प्रोवाइडेड कि gx जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, किसी x के वैल्यू के लिए वो क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्या हमारे पास ये तो क्या f(x), जैसे एग्जाम्पल है f(x इक्वल टू 1/x), ये दिया हुआ है f(x इक्वल टू 1/x), तो इस फंक्शन का x के जगह तो कुछ भी पुट कर देंगे, लेकिन सिर्फ जीरो नहीं पुट कर सकते, 1/5 पुट कर सकते हो, 1/-10 पुट कर सकते हो, 1/-20 पुट कर सकते हो, इस तरह से हम लोग वेरियस वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट 1/0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन, राइट। तो इसीलिए इसका जो फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अब माइनस, मतलब माइनस का मतलब क्या, इस एलिमेंट को हटा लेंगे, तो जीरो को हटा देना है, जीरो को छोड़ के बाकी सब, इसीलिए इस तरह से लिखा जाता है। डोमेन क्या होगा, r-0 सेट जीरो, इस तरह से कहाँ तक डिफाइन है, r तक, मतलब इसका कोडोमेन कहाँ तक है, रेंज, वो भी रियल वैल्यूज़ ही हैं, करेक्ट। तो इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। अब ये कैसे आएगा ग्राफ, तो आप लोग ग्राफ निकालने आता है, f(x इक्वल टू 1/x) है, इसका मतलब y इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं, आप लोग क्लास 10 में कर रखे हो इस तरह से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से x और y का हम लोग वहाँ पे 2 या 3 हार्डली वैल्यूज़ लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्राफ जो है ड्रॉ करने के लिए, उसका नेचर जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेरियस पॉइंट लेना पड़ेगा, इस तरह से 20-30 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स इस तरह से लेना पड़ेगा, तभी हमारा ग्राफ जो है एग्जैक्टली मिलेगा। तो इस तरह से एक बार x इक्वल टू 1 पुट करो तो y इक्वल टू 1 आएगा, फिर x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। उसी तरह से 3 पुट करो तो 0.33। तो इस तरह वेरियस पॉइंट हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, और जितना छोटा छोटा पॉइंट हो उतना ज़्यादा बेटर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से वैल्यू पुट करने के बाद x का पॉजिटिव लेंगे सिर्फ उस समय, तो ये सबको फ्री हैंड से बनाना है, ठीक है। तो फ्री हैंड से बनाएंगे तो इस तरह से कुछ ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि f(x इक्वल टू 1/x) का एक ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, राइट। तो एक बार तो यहाँ पे जो ये ग्राफ आएगा, ये कब आएगा, जब x पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे टेबल बनाओगे x और y का, तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इस तरह से पॉजिटिव ले रहे हैं, उसी तरह से निगेटिव भी तो ले सकते हैं, -2, -3, -4, -5 इस तरह से ले सकते हैं। तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो भी निगेटिव आएगा, जैसे x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y का -0.5 आएगा, फिर x का -3 पुट करेंगे तो -0.33 आएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा तो कुछ इस तरह से आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, x निगेटिव तो y निगेटिव, इस तरह से। तो इसका ग्राफ का उसी तरह से पॉइंट, वही पॉइंट प्लॉट कर दो बस निगेटिव में। तो इसीलिए से f(x) का जो ग्राफ होता है, f(x इक्वल टू 1/x) का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से वेरियस फंक्शन हो सकता है, x-2/3x-4, ठीक है। तो इस तरह का जो है वेरियस, हम लोग फिर एक ग्राफ का अलग से लेक्चर लेके आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसको ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, राइट।
नाउ तो इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। उसके बाद हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? द फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ है दैट इज डिफाइंड आर से आर तक, मतलब कोई फंक्शन है जो कि रियल से रियल तक डिफाइन है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को? तो एफ एक्स इक्वल टू ये जो है देखो स्क्वायर ब्रैकेट जो हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह से, और अंदर में इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट। तो ये एक्स का ग्रेटेस्ट है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो हम लोग चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स जो है आर से बिलोंग करता है, एज्यूम्स दैट द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स का जो वैल्यू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का या तो एक्स से छोटा होगा या फिर एक्स होगा। सच फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका रिप्रेजेंटेशन पहले देख लो। अब इसका क्या मतलब? तो जैसे कि सपोज एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.75 पढ़ना है, ये 2.75 है। और लिसन वन थिंग, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं पढ़ोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही पढ़ना है 2.75 इस तरह से। तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.75। अब यहाँ पे क्या है कि इसको जब हम लोग इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा फंक्शन का वो क्या करना है, यहाँ पे x जो है, x कितना है 2.75 है, x कितना है 2.75। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम में ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा। तो आपको पता है इंटीजर क्या क्या होता है? तो सारे होल नंबर और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नेचुरल नंबर का नेगेटिव का मतलब क्या? -1 -2 -3 -2। इस तरह से सभी क्या है, ये इंटीजर कहलाते हैं, करेक्ट। दैट मीन्स इंटीजर जो है कभी भी क्या होगा, हम पॉइंट वाला नहीं होगा, डेसिमल वाला नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें जो भी इसमें से निकल के आएगा वो इंटीजर वैल्यू ही निकल के आएगा। तो वो भी इंटीजर क्या होगा? तो एक से छोटा वाला होगा, नियरेस्ट जो होगा वो, ठीक है। एक से जो छोटा भी होगा और नियरेस्ट जो पहले होगा। जैसे 2.75 है यहाँ पे हमारे पास, 2.75 जो यहाँ पे जो x के वैल्यू है, तो इससे छोटा इंटीजर कौन होगा? 2 ही होगा ना। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 2.75 तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो, जब भी x के अंदर 3 सपोज हम लिए 84, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3.84 से सबसे नियरेस्ट या सबसे जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो क्या है? 3 है। उसी तरह से 5 का अगर हमसे पूछा जाए तो इसका जस्ट नियरेस्ट इंटीजर कौन होगा? तो यही होगा, ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, इसीलिए यहाँ लिखा गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, या तो लेस देन होगा और इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब क्या है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में अगर ऑलरेडी एक इंटीजर होगा, खुद इंटीजर होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट वही हो जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल होगा तो उससे जस्ट पहले वाला होगा, ठीक है। तो याद रखना है कि जब पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव डेसिमल नंबर होगा, जैसे कि 7.49, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7.49, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है? पहले चेक करो पॉजिटिव है। तो जब भी पॉजिटिव होगा तो जो भी डेसिमल से पहले वाला होता है ना, वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो 7 का 7 हो जाएगा, करेक्ट। उसी तरह से जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था 5 था, तो 5 है तो पॉजिटिव है, तो 5 को 5.0 भी तो लिख सकते हैं। तो इसका क्या आएगा? पहले डेसिमल से पहले तो कितना है? 5 है, तो 5 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लियर। इसी को हम लोग GIF बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कभी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। नाउ निगेटिव में थोड़ा ध्यान रखना है। निगेटिव में देखो जैसे कि -2.3 है, -2.3, तो इससे छोटा इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे -2 मत कर देना, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि -2.3 है हमारे पास, -2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसको क्या है, नंबर लाइन पे थोड़ा इसको ऑब्जर्व करो। तो -2.3 कहाँ होगा? 2 और 3 के बीच, -2 और -3 के बीच में होगा, इसी के बीच में कहीं ना कहीं होना है। तो इससे छोटा, तो -2.3 से छोटा जस्ट इंटीजर क्या होगा? यही ना होगा, -3। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। जैसे देखो जब भी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं, जैसे कि सपोज हमारे पास 2.75 था, तो 2.75 क्या आ जाएगा? 2 और 3 के बीच में, तो समवेयर ये क्या होगा? 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो इसका स्मॉलेस्ट जस्ट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा 2 ही होगा, पहले वाला। तो दैट मीन्स जो भी होगा लेफ्ट साइड जस्ट लेके चलो, जस्ट लेफ्ट साइड जो इंटीजर होगा
उसी तरह से हमारे पास -7.45 है, तो ये जो होगा वो -7 और -8 के बीच में होगा। तो समवेयर मान लो यहाँ है, तो इसका लेफ्ट साइड जस्ट कौन है -8। तो इसी तरह से क्या करना है, -8 कर देना। तो ये थोड़ा पॉजिटिव और निगेटिव में ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। क्लियर। अब देखो इसका ग्राफ जो है, देखो तो यहाँ क्या है कि हमारे पास 0.1 रहे या 0.12 रहे या 0.48 रहे या 0.9 तक रहे, ऐसा कुछ भी रहे, सबका GIF तो जीरो ही ना होना है, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरह से जीरो नहीं 1.2 रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। 1.3 होगा, इसका भी 1 होगा। 1.56 होगा, इसका भी 1 होना है। मतलब कहने का मतलब है कि 1 से 2 तक इंटरवल के बीच में जो भी होगा x का वैल्यू, उसका GIF कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 1 ही आना है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो 0 से 1 तक के बीच का जो भी होगा 0.5, 0.6, 0.8 सबका तो जीरो ही होना है। तो इसका मतलब कि y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा 0 से 1 के बीच के इंटरवल का, तो ये ही लाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ये क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। उसका क्या मतलब उसको बताएंगे। अब इंटरवल 1 से 2 के बीच देखो, तो 1 से 2 के बीच का वैल्यू जैसे कि 1.2 हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.8, कुछ भी ले लो, लेकिन इसका GIF जो होगा हमेशा 1 ही होना है। दैट मीन्स y का वैल्यू जो होगा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। किसके लिए, जब 1 से 2 के बीच होगा x का वैल्यू। तो 1 से 2 के बीच में x का वैल्यू कितना, 1, तो ये 1। लेकिन यहाँ पे देखो होल जो है वो यहाँ पे है 2 वाला साइड में, क्यों, क्योंकि 1 से 2 ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ये क्या है, 1 से 2 ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में क्या है, 2 काउंट नहीं है, इसीलिए 2 जो है इस वाला क्लास इंटरवल नहीं आएगा, बल्कि वो क्या होगा 2 से 3 वाले में जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग को ओपन कर देते हैं। क्लास इंटरवल क्या होगा, ओपन हो खाली होगा। इसका मतलब कि 2 जो है इसमें नहीं आ रहा है, ये 2 जो है इसमें 2 से 3 वाले इंटरवल में आएगा। 1 से 2 का मतलब क्या है, इसी इंटरवल में होगा, 2 इसमें जाएगा 2 से 3। उसी तरह से 2 से 3 इंटरवल होगा, तो इस क्लास इंटरवल के लिए जो भी वैल्यूज़ होगा 2.1, 2.2, 2.3, उसका GIF क्या होगा, 2 ही होना है। तो y के वैल्यू करस्पॉन्डिंग हम लोग पुट करेंगे तो समवेयर इस तरह से हमें मिलेगा। उसी तरह से क्या नेगेटिव साइड किया गया है, इस साइड भी करोगे तो -1 से 0 के बीच का जो भी होगा वो y = -1 होना है। तो इसका इस तरह से -2 से -1 का GIF क्या होगा, -2 हो जाएगा, और -3 से -2 के GIF -2 होगा। तो इस तरह से ग्राफ होता है GIF का। तो ये ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजीली बन जाता है, राइट। अब देखो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन बोलते हैं। डोमेन तो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, पूरा R का R हो जाएगा क्या, डोमेन। और रेंज होगा क्या होगा, सिर्फ इंटीजर, क्योंकि हमें सिर्फ इंटीजर मिलता है ना GIF सॉल्व करने के बाद। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ इंटीजर हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो आज के हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसके आगे का फंक्शन को देखेंगे। सो थैंक्स व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।